चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव विपक्षी एकता को धार देने के लिए बेंगलुरु में हैं, तो वहीं यूपी में उनके गठबंधन की आंतरिक एकता भंग हो चुकी है। दारा सिंह चौहान ने तो विधायकी छोड़ बीजेपी का दामन थाम लिया, तो वहीं 2022 में उनके साथी ओम प्रकाश राजभर एनडीए खेमे में जा चुके हैं। जयंत चौधरी का रुख क्या रहेगा ये साफ नहीं है। ऐसे में अखिलेश यादव को विपक्षी एकता से पहले आंतरिक एकता को मजबूत करना बड़ी चुनौती है। इसके लिए अखिलेश ने बेंगलुरु से ट्विटर पर एक तस्वीर भी डाली है, जिसमें वो अपने बचे कुचे साथियों के साथ नजर आ रहे हैं। इस तस्वीर में क्या मायने हैं और क्या अखिलेश अपने बचे कुनबे को बचा पाएंगे, आपको दिखाएंगे एक खास रिपोर्ट। विपक्षी एकता से पहले बिखरी आंतरिक एकता, सपा गठबंधन के कुनबे पर खतरा, बचे साथियों को साथ पाएंगे अखिलेश। समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल पर डाली गई इन तस्वीरों पर गौर करिए। इनमें अखिलेश के अलावा अपना दल कमेरावादी की अध्यक्ष कृष्णा पटेल और 2022 चुनाव से ठीक पहले सपा में आने वाले राम अचल राजभर और लालजी वर्मा नजर आ रहे हैं। कहीं टूर पर जाने के बाद तस्वीरें सभी डालते हैं, लेकिन अगर कोई सियासी शख्सियत ऐसी तस्वीरें पोस्ट करे तो उसके सियासी मायने निकाले जाते हैं। 2022 के चुनाव में सपा को सत्ता भले ना मिली हो, लेकिन सपा के वोट बैंक में विस्तार हुआ। इसकी वजह वो छोटे दल रहे जिन्होंने गैर यादव ओबीसी वोटों को सपा से जोड़ने का काम किया। इसमें ओम प्रकाश राजभर, महान दल, अपना दल कमेरावादी, आरएलडी जैसे दल रहे। इसके अलावा स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान और धर्म सिंह सैनी बीजेपी से सपा में आए, तो राम अचल राजभर और लालजी वर्मा ने बीएसपी छोड़ सपा का दामन थाम लिया। नतीजा, सपा को वोटों का फायदा मिला, जिसका असर सीटों पर भी दिखा। लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले जो हुआ उसका ठीक उल्टा इस वक्त हो रहा है। महान दल और राजभर ने साथ छोड़ दिया है। जयंत चौधरी से रिश्ते नरम गरम होते दिख रहे हैं, जबकि दारा सिंह चौहाई से इस्तीफा देकर बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। साफ है कि जो मोमेंटम विधानसभा चुनाव से पहले सपा के साथ बना था, अब ठीक उसके उलट मोमेंटम बीजेपी के साथ बनता दिख रहा है। और आने वाले दिनों में कुछ और नेता पाला बदल दे तो ताजुब नहीं होना चाहिए। यही वजह है कि अखिलेश यादव लगातार बचा कुचा कुनबा बचाने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं। ये ताज़ा तस्वीर उसी की कड़ी है, जिससे वो ये संदेश देना चाहते हैं कि जो बचे हैं वो उनके साथ मजबूती से डटे हैं। सूत्रों के माने तो राम अचल राजभर और लालजी वर्मा को भी साधने की कोशिश में बीजेपी जुटी है। अपने वर्ग के ये दोनों नेता जनाधार वाले हैं, जो अगर हटेंगे तो सपा की मुश्किलें ज्यादा बढ़ सकती हैं। इसके अलावा वो नेता जो चुनाव पहले बीजेपी छोड़ सपा में गए थे, उनसे भी बीजेपी के नेता संपर्क में हैं। राम अचल राजभर और लालजी वर्मा को बेंगलुरु ले जाने का अखिलेश का मकसद यही है, ताकि एकजुटता का संदेश दिया जाए। अपना दल कमेरावादी की नेता कृष्णा पटेल को भी अखिलेश के कहने पर ही बेंगलुरु बुलाया गया है। यानी विपक्षी एकता की कवायद के बीच यूपी में सपा के लिए सब कुछ ठीक नहीं है। बीजेपी ने जिस तरह से आक्रामक होकर मिशन 80 के लिए तैयारियां तेज की है, उससे सबसे ज्यादा प्रभावित समाजवादी पार्टी ही होगी, क्योंकि चुनाव से पहले बीजेपी वही कर रही है जो विधानसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव ने की थी, यानी कि पार्टियों में भगदड़ मचाने की रणनीति। फिलहाल इस सियासी रस्साकशी के खेल में बीजेपी आगे दिख रही है, और अगर आने वाले दिनों में सपा में कोई नई टूट हुई तो यकीन मानिए टीपू भैया का यूपी जीतने के सपने पर ग्रहण लगना भी तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। वहीं
ऊर्जा राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर ने न्यूज वन इंडिया से खास बातचीत में कहा कि बीजेपी सभी को साथ लेकर चलने में विश्वास रखती है। बीजेपी में आने वाले सभी का स्वागत है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भारत देश हमारी प्राथमिकता है। इसके साथ ही उन्होंने और क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। सोमेंद्र तोमर, मंत्री जी, जिस तरीके से लगातार आज दो बड़ी बैठकें हैं, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी एनडीए जो गठबंधन है उनके दलों की बैठक कर रहा है, दूसरी तरफ आज दूसरा दिन है विपक्षी दलों की बैठक हो रही है, क्या कुछ देख रहे हैं दोनों बैठकों? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा सभी को साथ लेकर चलने में विश्वास रखती है और एनडीए में जो भी घटक दल हमारे साथ हमारी विचारधारा के साथ आना चाहते हैं हम सभी का स्वागत करते हैं और हमारी सोच भी है, क्योंकि हम लोग, हमारी प्रायोरिटी और हमारी प्राथमिकता हमारा देश है। तो देश को आगे बढ़ाने के लिए, विश्व गुरु बनने की तरफ हिंदुस्तान आगे बढ़ा है। उस विचारधारा, उस सोच में जो भी हमारा साथ देना चाहता हम सबका स्वागत करते हैं। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो ओम प्रकाश राजभर सुहेल तो भारतीय समाज पार्टी जो 2017 में थी और 22 में वो अलग चले गए थे, फिर से आपके साथ हैं। दारा सिंह चौहान ने भी साथ छोड़ा था, वो फिर आपके साथ आ गए और एक बड़ा समूह जो नोनिया समाज से आता है वो उनके साथ जुड़ा हुआ है। पश्चिम में भारतीय जनता पार्टी लगातार बातचीत कर रही है, खबरें भी हैं कि जयंत चौधरी भी आ सकते हैं, उनको लेकर क्या कुछ चल रहा है? देखिए जैन जी, मुझे लगता है कि जैन जी जिस जाति से ताल्लुक़ रखते हैं वो जाति भी राष्ट्रवादी सोच के साथ काम करती है। यदि मैं पश्चिम की बात करूं तो पश्चिम में गुर्जर और जाट जो बड़ी संख्या में हैं और दोनों वर्गों का सहयोग पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ है। जयंत जी भी आते हैं, ये केंद्रीय नेतृत्व को तय करना, और मैंने कहा ना कि हम लोग तो जो देश को आगे बढ़ाने में सहयोग करना चाहते हैं, हमारी विचारधारा के साथ जुड़ना चाहते हैं, हम सभी का स्वागत करते हैं। बिल्कुल, ये है उत्तर प्रदेश के ऊर्जा राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर जो बता रहे हैं कि लगातार भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। हमारी कोशिश है कि सभी लोग जो अच्छे हैं वो पार्टी के साथ रहें। जहां तक पश्चिम यूपी का सवाल है, वहां के जो जाट है वो कहीं ना कहीं देशभक्त और राष्ट्रवादी लोग हैं, वो भी भारतीय जनता पार्टी के साथ लगातार आ रहे हैं और आगे भी पार्टी के साथ लोग जुड़ेंगे। दोबारा से बेहतर परफॉर्म 2024 के लोकसभा चुनाव में होगा। कैमरामैन वीरेन के साथ मैं इसके वाजपेयी, न्यूज़ वन इंडिया। वहीं न्यूज वन इंडिया पर अल्पसंख्यक राज्य मंत्री दानिश आजाद ने बड़ा बयान दिया है। अल्पसंख्यक राज्य मंत्री दानिश आजाद ने कहा कि आज देश प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। सबका साथ सबका विकास के नारे को सार्थक करने का काम मोदी जी कर रहे हैं। पसमानदा समाज लगातार आज मुख्य धारा से जुड़ रहा है। इसके साथ ही क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक और मंत्रालय लगातार पसमानदा समाज को लेकर आगे बढ़ रहा है। कहीं 2022 से लेकर लगातार हम देख रहे हैं किस तरीके से आगे बढ़ता हो जा रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं अल्पसंख्यक राज्य मंत्री हैं दानिश आजाद जी। दानिश भाई, पूरी तैयारी है एक बार फिर से पसमानदा समाज की 27 तारीख से स्नेह मिलन आप यात्रा भी निकाल जा रहे हैं, क्या रहेगा उसका रोड मैप और किस तरीके से आप देख रहे हैं इस यात्रा को? देखिए, आज जिस तरीके से हमारे देश के प्रधानमंत्री ने पसमानदा समाज की तरक्की, उसके उत्थान के लिए पूरी ईमानदारी से 2014 से लेकर अब तक काम किया है, इसका सीधा लाभ पसमानदा समाज को मिला है। आज हमारा मुस्लिम समाज, पसमानदा वर्ग जो है, ये मानता है, उसे विश्वास है कि सही मायनों में उसे एक ऐसा नेतृत्व मिला है प्रधानमंत्री जी के रूप में देश में और उत्तर प्रदेश में हमारी योगी सरकार के रूप में, जो निस्वार्थ भाव से बिना भेदभाव के पसमानदा समाज के उत्थान की बात न केवल कहते हैं बल्कि धरातल पे उनके डेवलपमेंट के लिए काम कर भी रहे हैं। पर देखा जाए कि लगातार समाजवादी पार्टी अभी भी है। जब आप लोग का पसमानदा समाज के इतने बड़े आप लोग पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आप लोग किया था, फिर योग दिवस आप लोग ने पूरा यहाँ पे करने की कोशिश की थी, देखा गया था, चाहे योग हो चाहे आपका मन की बात का कार्यक्रम हो, मदद समय किया था। तो इसको सब चीज़ को अगर कहीं कोई देखते तो विपक्ष इसमें कहता है कि ये सब पॉलिटिकल स्टंट है और मुसलमानों का हित कभी सोच ही नहीं सकती भारतीय जनता पार्टी। देखिए, सही मायनों में तो आम मुसलमानों के दिल की बात मैं आपको बताऊं तो आम मुसलमानों के दिल में ये है कि सबसे ज़्यादा अगर मुस्लिम समाज का किसी ने बुरा किया है, किसी ने अहित किया है, किसी ने नुकसान पहुंचाया है, तो वो समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस है, बसपा है। जिस तरीके से मुस्लिम समाज को समाजवादी पार्टी ने केवल एक वोट बैंक के चश्मे से देखा, हम हमेशा हमारा वोट लेके वो सत्ता में तो आते थे लेकिन कभी भी हमारे डेवलपमेंट के लिए कोई काम नहीं किया। आज जब सही मायनों में हमारा पिछड़ा मुसलमान, पसमानदा मुसलमान, मुस्लिम समाज ये विकास की तरफ आगे बढ़ रहा है, तो समाजवादी पार्टी इस बात से चिंतित है कि जिस समाज को वो वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करते आ रहे हैं, कहीं वो समाज उनसे अलग ना हट जाए। क्योंकि आज दिल्ली और बेंगलुरु में एक बड़ा आयोजन चल रहा है, एक तरफ एनडीए एक तरफ यूपीए, 38-36
कैसे देखते हैं दोनों बैठकों को? देखिए, आज जिस तरीके से पूरे देश की जनता ने, देखिए मसला क्या है, मसला देश की जनता किसके साथ है? देश की जनता आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है। और जिस तरीके से 2014 से लेकर अब तक बीते 9 वर्ष, जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने पूरे सेवा भाव से, पूरे समर्पण भाव से, पूरे त्याग के भाव से देश की हमारी सेवा की है, देश की जनता के विकास के लिए काम किया है, हम जनता के साथ, जनता के गठबंधन से, जनता के आशीर्वाद से, जनता के विश्वास के बल पे हमें चुनाव लड़ेंगे भी और ऐतिहासिक जीत भी हासिल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे दानिश संसार जी जो बताए थे कि हमारा गठबंधन जनता के साथ है और उसी के साथ, उसी के विश्वास के साथ एक बार फिर से 2024 में संपूर्ण कमल खिला के एक बार फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने की कवायद शुरू की जाएगी। वीडियो ने चलिए इस बीच रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।